वीडियोस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म देखा जाए तो एक तरह से सेल्स के एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है। सेल्स एनर्जी जो है ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करेगी या ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा इन सेल्स। कैसे डिपेंड करता है यहाँ पे हम लोग देखें तो सेल्स जो होता है उसमें दो तरह के एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। लो एनर्जी लेवल्स ऑफ सेल्स, लो एनर्जी लेवल ऑफ सेल्स एंड हाई एनर्जी लेवल ऑफ सेल्स। इन केस ऑफ लो एनर्जी लेवल ऑफ सेल्स, जब सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उस समय वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है, जिससे उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। एंड वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया शामिल होता है एनर्जी जो होता है एनर्जी फॉर्मेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो इन केस ऑफ लो एनर्जी लेवल ऑफ सेल्स, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन जो होता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है। बट इन केस ऑफ हाई एनर्जी लेवल ऑफ सेल्स, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है। इन केस ऑफ हाई एनर्जी लेवल ऑफ सेल्स, जो सेल्स होता है उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, और वो क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और वो एज ए स्टोर्ड मॉलिक्यूल जमा हो जाता है आपके लीवर और जो होता है स्केलेटल मसल्स। यहां पे बात ये आती है कि जो लो एनर्जी लेवल्स ऑफ सेल्स है उसमें तो बेसिक थिंग्स ये हुआ कि लो एनर्जी लेवल ऑफ सेल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जबकि हाई एनर्जी लेवल ऑफ सेल्स में ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है। तो ये दो एस्पेक्ट्स जो है वो बेसिकली हमने आपको बताया कि वो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से डिपेंड है। आज हम लोग बेसिक चर्चा करेंगे ग्लाइकोजन सिंथेसिस की इन केस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस की इन केस ऑफ हाई एनर्जी लेवल ऑफ सेल्स। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, ग्लाइकोजन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो हो सकता है कि ग्लाइकोजन जो होता है वो हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, हाईली ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। यहां पे जो ब्रांचिंग होती है, आप यहां पे दो तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं आपके ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में। पहला जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दूसरा होता है जहां पे ब्रांचिंग होती है, ये होता है आपको लीनियर चेन के लिए, जबकि दूसरा होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जहां पे ब्रांचिंग होती है। यानी कि जो ब्रांचिंग होती है उसमें जो ब्रांच होते हैं उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि जो लीनियर चेन्स होते हैं उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। यहाँ पे हम लोग दोनों को देखें तो कुछ ऐसा होता है, ये मान लीजिए कि ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये आपका कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4, 5 और ये हो गया आपका 6 कार्बन। तो ये कार्बन नंबर 1 ये जो होता है इधर आपकी ग्लाइकोजन जो आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, जबकि ये इधर का जो है इधर किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है। ओके, ये इधर पे जुड़ेगा। ये आपका जो होता है ये कार्बन नंबर 6 है, ये इसका जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करता है किसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। कौन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये जो होती है ये ब्रांचिंग है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये जो होता है ये लीनियर चेन होता है जहां पे होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
तो ये दो बेसिक बॉन्ड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो लीनियर चेन्स में होता है, और जो अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं वहां पे ब्रांचिंग होती है। ये दो बेसिक थिंग्स है। तो ये ब्रांचिंग जो होती है एक्चुअली, अब बात आती है कि ये जो ग्लाइकोजन बनता है वो स्टोर्ड कहां पे होता है। ये ग्लाइकोजन जो होता है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। दूसरा आप लोग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हो गया कि ये जो ग्लाइकोजन है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स presence in cytosol of liver and skeletal muscles cells। ये दो जगह प्रेजेंस होते हैं इन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इन लीवर साइटोसॉल ऑफ लिवर सेल्स एंड स्केलेटल मसल्स। लिवर सेल्स में भी मौजूद होते हैं और स्केलेटल सेल्स में भी मौजूद होते हैं। स्केलेटल सेल्स में जो ग्लाइकोजन मौजूद होता है उसका ब्रेकडाउन होता है आपको लो एनर्जी लेवल के कंडीशन में। लो एनर्जी लेवल के कंडीशन में जब एनर्जी की हाईली रिक्वायरमेंट होती है उस केस में एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए स्केलेटल मसल सेल्स में आपको जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल स्टोर्ड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। जबकि वैसे ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो लीवर्स में स्टोर्ड होते हैं उनका ब्रेकडाउन सेल्स की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए होती है। जब ग्लूकोज का लेवल गिर जाता है सेल्स में तब लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो होता है उसका ब्रेक होता है और वो सेल्स की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। यानी कि लीवर में स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है उनका ब्रेकडाउन होता है और मोबिलाइज होकर के आपको सेल्स के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। जबकि स्केलेटल मसल्स में जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होते हैं उनके ब्रेकडाउन के द्वारा आपके सेल्स की एनर्जी नीड को पूरा किया जाता है। तो ये दो बेसिक थिंग्स है कि ये जो होता है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंस होता है इन द साइटोसोल ऑफ लिवर एंड स्केलेटल मसल सेल्स। लीवर में जो मौजूद होते हैं वो सेल्स की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं और जबकि स्केलेटल मसल सेल्स में जो होते हैं वो ब्रेकडाउन के थ्रू जो होता है एनर्जी नीड को पूरा करते हैं। एक चीज और यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ये जो ब्रांचिंग होती है जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में जो ब्रांचिंग होती है वो ब्रांचिंग जो होती है वो इंक्रीज करती है ग्लाइकोजन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करती है। ये कैसे इंक्रीज करती है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये मान लीजिए कि ये आपका एक लीनियर चेन ऑफ ग्लाइकोजन है। ठीक सब चल रहा है। ये आपका लीनियर चेन ऑफ ग्लाइकोजन है। यहां पे यहां पे OH ग्रुप एक्सपोज्ड है। ये आपके लीनियर चेन का आपको नॉन रिड्यूसिंग इंड है और ये ब्रांच का नॉन रिड्यूसिंग इंड है। यानी कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लाइकोजन में प्रेजेंस होगा और जितने ज्यादा एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर चुकी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एक पोलर ग्रुप है तो ये H2O के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकोजन की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। यानी कि जितने ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ज्यादा हाइड्रोक्सिल एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस होगा और वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके ग्लाइकोजन की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करता है ग्लाइकोजन के ब्रांचिंग। तो ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं अबाउट ग्लाइकोजन। तो यहां पे हमने आपको जैसे बताया कि आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के बारे में। ओवरव्यू आप कह सकते हैं कि आज हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोजन। जो हमारा मैकेनिज्म होगा ग्लाइकोजन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होगा वो हमारे आप
दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल्स में आप वहां पे मैकेनिज्म, कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस देख सकते हैं। यहाँ हम लोग ओवरव्यू डालते हैं कि किस एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा जो होता है, किस स्टेप्स के थ्रू ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है। पहला जो हमारा स्टेप्स होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का, वो होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। ये जो पहला स्टेप्स होता है हमारी ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है ये फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज के प्रेजेंस में ये ग्लाइकोजन के 6 कार्बन पे जो फॉस्फेट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 पे, यानी कि बन जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अगर ऐसा कोई भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक ही ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे फॉस्फेट है, अगर वो एक ही किसी मॉलिक्यूल में एक नंबर पोजीशन से दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे किसी दूसरे नंबर पे कार्बन पे ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो म्यूटेज होता है, वो जिस तरह का रिएक्शन हो रहा हो। तो यहाँ पे बेसिकली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है बना लेता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होता है वो यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी आप यहां पे लिख सकते हैं यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। यहां पे एक यूटीपी यूटिलाइज हो जाता है, यहाँ पे एक यूटीपी यूटिलाइज हो जाता है और पीआई रिलीज हो जाता है और फाइनली बन जाता है 2 पीआई। एक्चुअली एक पीआई इसका और एक पीआई उसका, तो एक्चुअली यहां से 2 पीआई रिमूव होते हैं और यहां पे बन जाता है यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज के बारे में बता दें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप जानते हैं कि ग्लूकोज का ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच वन ऑफ द प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लाइकोजन, प्रिकर्सर्स ऑफ, ध्यान रखेंगे, विच वन ऑफ द प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लाइकोजन। तो चूंकि नॉर्मली बच्चे जानते हैं कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो प्रिकर्सर्स में वो सीधे सीधे डाल देते हैं कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन का प्रिकर्सर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लूकोज होता है यूडीपी ग्लूकोज, यानी कि यूडीपी ग्लूकोज जो होता है वो प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लाइकोजन होता है। तो हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा यूडीपी ग्लूकोज है ये प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लाइकोजन, और ये यूडीपी ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन सिंथेज के प्रेजेंस में, ग्लाइकोजन सिंथेज के प्रेजेंस में बना लेता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज डॉट डॉट, यानी कि फाइनली ग्लाइकोजन सिंथेसाइज हो जाता है। तो आपने देखा कि पहला जो रिएक्शन होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, जहां पे 1 एटीपी यूटिलाइज होता है और फाइनली बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है फॉस्फो ग्लूकोज म्यूटेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होता है वो यूटीपी का यूटिलाइजेशन करके इन प्रेजेंस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोरिलेज के प्रेजेंस में बना लेता है यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज जो होता है वो प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस आप कह सकते हैं, और ये यूडीपी ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन सिंथेज के प्रेजेंस में बना लेता है फाइनली ग्लूकोज। तो अगला जो हमारा जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें आप फुल मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस देखेंगे। आप वहां पे देख सकते हैं कि मैकेनिज्म, कंप्लीट मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे ये रिएक्शंस होते हैं और कहां पे किसका ट्रांसफर होता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।